मरवाही में नकली कृषि अधिकारी बनकर किसानों से ठगी का मामला सामने आया है। कृषि उपकरण दिलाने के नाम पर 50 किसानों से ठगी हुई। किसानों से 3,000 से लेकर 32,000 रुपए तक ठग लिए गए। कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने पर मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर ठग की तलाश शुरू कर दी है। तो गुरेला पिंडरा मरवाही में जहां फर्जी किसान अधिकारी बनकर किसानों से ठगी का मामला सामने आया, आरोपी ने गुरेला विकासखंड के आधा दर्जन गांवों के 50 से ज्यादा किसानों से ठगी की। आरोपी ने कृषि उपकरण दिलाने के नाम पर किसानों से 3,000 से लेकर 32,000 रुपए ठग लिए। किसानों ने जब कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क किया तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। मामले की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले खुद को कृषि विभाग का अधिकारी बताया, बाद में उद्यान विभाग का। दोनों विभागों ने साफ कर दिया है कि आरोपी उनका कर्मचारी नहीं है, जिसके बाद किसानों ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वो एक ठगजग था, वो मैं कृषि विभाग का आदमी हूँ, चक्की दिलाऊंगा करके पैसा लेके भागा था। उसी को ढूंढते ढांढते पकड़े हैं आज। कितना पैसा लिया था? 5,000 रुपया लिया था। क्या बोल के दिए थे आप? धान कूटने का मशीन दूंगा करके लिया था ठग के। तो दिया मशीन? नहीं दिया है। तो धान कुट्टी मशीन के बहाने से 4,500 रुपये ले लिया सर जी। तो आपके घर आया था? जी, 2 बार आया था वो। ऐसे कितने लोग से मांग चुका है पैसा? वो मेरे से लिया, एक जने और मेरे साथ में था, उससे वो जाली दूंगा बोला 9,000 में। तो गनीमत उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो नहीं दिया। अपन को बोला था कि यार बढ़िया स्कीम है, मैं ग्राम सेवक हूँ, कबीर चबूतरा में बेरियल में ड्यूटी करता हूँ, खुडरी में करता हूँ, तो ये स्कीम है बैगा लोग के लिए, तो अपन भी ले लो, तो बढ़िया स्कीम है। तो हम कहें दे दो भाई, कितना देना पड़ेगा? तो बोला 6,000। तो मेरे पास मैं बोला कि नहीं है पैसा, तो वो बोला कि अभी जितना उतना दे दो। तो अपन 3,000 दिए थे नकदी। मेरे से मेरे छोटा भाई से लिया था और फिर गांव में 2 बैगा परिवारों से लिया था। क्या बोल के लिया था पैसा? धान कुट्टी मशीन देने के लिए। कितना पैसा लिया था? 2 बैगा 3,000 और अपने यहाँ अपने मोहल्ले में 2 दिन से 12,000 रुपये टोटल लिया है। हाँ। तो क्योंची और थाड़पत्रा के इलाके में यही घूमता था? यही घूमता था। अब धीरे धीरे पता चला कि ऐसा है। कृषि योजना का उद्यान विभाग से आया हूँ करके बोल रहा था। कई जो परिचित किसान हैं, नंबर रखे हैं, वो लोग फोन किए कि सर आपके द्वारा जो है कुछ पंप देने का प्रावधान है क्या? तो मैं बोला प्रावधान तो है, लेकिन कौन घूम रहा है? तो वो फिर बताए, नंबर दिए। तो मैं इनसे बात किया जो नंबर दिए, तो बोले आप कहाँ से हो, किस विभाग में? तो बोले उद्यान विभाग से हूँ। अच्छा, तो फिर मैं सुबह फिर उद्यान विभाग में लगाया कि आपके विभाग में कोई नया एम्प्लॉयमेंट हुआ है क्या, कि RHO? तो बोले नहीं सर, ऐसी कोई भी बात हमारे में आया ही नहीं कोई यहाँ नया एम्प्लॉय। ऐसे करके फिर किसान लोग से खुद मैं उनको पूछा, तो बोले कि साहब पंप पाइप के नाम से 12,000 दिया। फिर वो भी 2-3 किसान हमारे यहाँ के जो चपेट में आए इस ठगी के द्वारा। तो इनसे पूछने के बाद फिर वो हमको पता चला और आज जो है वो पकड़ में आया। मेरे पास मोहन यादव जी का फोन आया था कि कोई कृषि विभाग का अधिकारी बन के वो सभी से पैसे ले रहा, क्या इस नाम का व्यक्ति आपके कृषि विभाग में है? तो हमने और भी पता किया कि भाई हो सकता है किसी दूसरे विभाग में हो, तो नहीं था कोई भी। तब मैं उनसे ये बोला कि आप एक काम करिए, कल उसको यदि पैसा देना बाकी है तो उसको कल बुलाइए कार्यालय के पास। संडे होने के बावजूद भी कुछ लोगों को बुलवाया गया और फिर ये भी आया जो आरोपी है। तो हमको समझ में नहीं आया, कहीं ये बोलता था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहीं आगे पीछे कर रहा। तब हम सीधे साइबर टीम के पास आए। हमने बोला कि सर ये इस नंबर से इतना पैसा ले चुका और आज फिर लेने वाला, तो कृपया करके इसको जो है थोड़ा सा आप ट्रेस करिए कि है का। तो संयोग से वो तहसील से निकला था और सधवानी तक गए हैं, इसको पा गए हैं और हाँ ये पकड़ा गया। थाना गुरेला क्षेत्र के कुछ गाँव के भोले भाले लोग हैं, बढ़ावान डान के, रूपन डान के, क्यूंची के। एक व्यक्ति है राम प्रसाद रायदास, उसने शासन की योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा करके किसी को धनकुट्टी मशीन, किसी को पंप दिलाऊंगा करके 5,000, 7,000, 12,000, 30,000 ऐसे करके अलग अलग व्यक्तियों से पैसे लेके ठगी किया हुआ है। जब ये लोगों को पता चला ऐसा कुछ नहीं करता है काम, एक सामान्य व्यक्ति हम लोगों से ठगी किया है करके, तब लोग थाना चल के आए हैं रिपोर्ट लिखाने। FIR दर्ज करके कार्रवाई भी दिया जा रहा है। और अखिलेश नामदेव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, भोले भाले किसानों को बहका दिया गया कि जो यंत्र हैं वो उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे, कृषि उपकरण सस्ते दामों पर, और उनसे पैसे जो उनकी मेहनत की कमाई होती है, फसलों को बेचकर वो कमाते हैं। अब पुलिस का क्या एक्शन इस दिशा में अभी तक लिया गया है? कुछ पता चला है उस शख्स के बारे में?
बिल्कुल ज्योति जी, पूरे मामले पर पुलिस ने बड़ी संजीदगी दिखाई और साइबर सेल के माध्यम से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब किसानों ने पाया कि इनके साथ ठगी हो गई है, किसी संयंत्र दिलाने के नाम से, शासन की योजना दिलाने के नाम पर इनसे 3,000 से 32,000 तक की वसूली की गई, तो कुछ जागरूक किसानों ने कृषि अधिकारियों से बात की कि 1.5 महीने हो गए हैं, रुपए दिए, अभी तक हम लोगों को कृषि संयंत्रों की प्राप्ति नहीं हुई है। तो कृषि अधिकारियों ने बताया कि हमने किसी भी ऐसे योजनाओं से इन लोगों को पैसे की वसूली नहीं की है। तब किसानों ने बताया कि इस नंबर से हमें लगातार फोन आ रहा है कि कृषि संयंत्र हम 3 से 32,000 में मतलब धान कूटने की मशीन से लेकर ट्रैक्टर संयंत्र तक दिला देंगे। ऐसे में जब किसानों को मालूम चला कि उनके साथ ठगी हो गई है, तो कृषि अधिकारियों के साथ मिलकर पुलिस को साइबर सेल को दिया और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। जी ज्योति जी, शुक्रिया अखिलेश आपका जानकारी के लिए। तो अब शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है।